हमको रात में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमको रात में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भूख है और भूख कभी भी लग सकती है दोस्तों। हमको रात के 12 बजे भी लग सकती है, 1 बजे भी लग सकती है, 2 बजे भी लग सकती है, मतलब कभी भी लग सकती है। पर मेन बात यह है कि हमको रात में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमने हर कहीं से यही सुना है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि एसिडिटी एंड एनीथिंग, मतलब प्रॉब्लम और कुछ भी आ सकती है। पर क्या मतलब सच में सच बात क्या है, वही बात हर कोई जानना चाहता है। अगर आप ज़्यादा एज के हो, लाइक 30+ हो, 30 से ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? खाना नहीं खाना चाहिए। पर अगर आप 20 से कम हो, लाइक 25 से कम हो, या आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है कि रात को खाना खाने से क्या होता है, तो आप खाना खा सकते हैं दोस्तों। यस, आप खाना खा सकते हैं। क्योंकि जब एक छोटे बच्चे को आग के बारे में पता ही नहीं है तो वो आग के अंदर हाथ डाल लेता है। मतलब छोटा बच्चा आग के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो आग है और वो हाथ को जला देगी। इस तरीके से ही हमको भी किसी और से पता करने पर ही पता चलता है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। पर जब हम खुद खाते हैं रात को खाना तो हमको एसिडिटी बनती है, गैस होती है और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम खाना खाना खुद म खुद छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमको किसी और का ओपिनियन मिला हुआ है। हमने कभी रियल लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। हमको किसी ने बोला है कि रात को खाना मत खाओ क्योंकि खाना खाने से रात को प्रॉब्लम आ सकती है, पर हमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। पर एज ए मतलब जब हम बच्चे थे तब हमको बोला जाता है कि आग के अंदर पानी मत डालो, मतलब आग के अंदर हाथ मत दो, मतलब आग के अंदर अपना हाथ मत दो, जल जाएगा। गर्म पानी के अंदर अपना हाथ मत दो, जल जाएगा। क्योंकि हमको नहीं पता था, लोगों के ओपिनियन से हम चलते थे। पर जब हमने एक्सपीरियंस किया कि आग के अंदर हाथ डालने से हमारा हाथ जलता है, तो हमने खुद ब खुद वो बात करनी छोड़ दी और हम भी और किसी को एडवाइस देने लग गए और बच्चों को एडवाइस देने लग गए कि आग में हाथ मत डालो। उसी तरीके से अगर हम रात को खाना खाते हैं तो अगर हमारे साथ प्रॉब्लम आती है तो हमको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। आप मतलब आप रात को खाना खाओगे, आप 5 बार 6 बार 7 बार अच्छे से खा लोगे, ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर अगर आप 7-8 बार मतलब 9 बार 10 बार खाने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आने लग जाएगी। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी, आपका पेट दर्द करने लग जाएगा, आपका हेडेक रहने लग जाएगा, आपको नींद कम आने लग जाएगी, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, ठीक है, आपको थकावट महसूस होने लग जाएगी, ठीक है, आपको सांस ऐसे मतलब मुश्किल से आने लग जाएंगे। ये सारे कारण होते हैं रात को खाना खाने से। क्योंकि रात को हम जब खाना खाते हैं तो रात को पचने में दिक्कत आती है, उसको पचाने में दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, मतलब आई एम नॉट कंफर्म अबाउट, मतलब मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी कभी रात को खाना नहीं खाया है। और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमने जब जो चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है वो चीज़ हम कर सकते हैं। उसको हमको एक्सपीरियंस करने के बाद खुद म खुद अपने दिमाग को बताना चाहिए कि ये चीज़ हानिकारक है, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को झेलते हैं, दर्द लेते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हमको ऐसे थॉट्स क्रिएट करके देता है जिसके लिए हम खड़ सकें, जिसके लिए हम स्टिक रह सकें, ठीक है। अगर लोग शराब पीते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि मतलब उन्होंने उस लेवल का दर्द महसूस नहीं किया है कि शराब पीने से हम हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। वो जो दर्द झेल रहे हैं ना, वो उनके लिए वेरी नॉर्मल दर्द है और उनको पता है कि ये दर्द ठीक हो जाता है और दोबारा दोबारा होता है, पर वो फिर भी शराब पीते हैं। पर एक दिन जब उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा तब वो अपने आप शराब छोड़ छोड़ देंगे क्योंकि उनका दिमाग अपने आप ही उनको बताने लग जाएगा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तुम रात को खाना खा सकते हो, तब तक खा सकते हो जब तक तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुमको बता नहीं देता कि रात को खाना खाना इज़ नॉट गुड, समझिए। अगर आप ज़्यादा उम्र के हो, 30 के हो, 40 के हो, तो आपको अचानक पता चल जाएगा, 1-2 बार में पता चल जाएगा कि रात को खाना खाने से प्रॉब्लम आती है। पर अगर आपको नहीं पता चलता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, आप खाते रहो। पर एक समय ऐसा आएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रात को प्रॉब्लम आती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो सारी उम्र ही रात को खाना खाते हैं। ये सबके लिए नहीं होता है दोस्तों, किसी किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम आती तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। पर ज़रूरी नहीं है कि किसी के ओपिनियन से हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दें। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है वो करें। और ये तो मेरी राय थी, मेरी एडवाइस थी, मेरी एडवाइस नहीं मतलब मेरा ओपिनियन था, ठीक है, वो भी मेरे लिए था। और मतलब मैं हर चीज़ को ट्राई करके देखता हूँ, चैलेंज करके देखता हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है।
हम किसी और से तो पूछते हैं, हम और किसी से ओपिनियन तो ले लेते हैं कि ये चीज़ हानिकारक है, पर अगर हम खुद ब खुद ट्राई करके देखें उस चीज़ को तो हमको पता चलता है कि हाँ, ये कितने की हानिकारक है। और जितनी ज़्यादा हानिकारक होगी हमारा दिमाग, उतनी ज़्यादा ही पावरफुल थॉट्स क्रिएट करके देगा हमको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ रहे हो दोस्तों? तो एक्सपीरियंस करो चीज़ को, और हमेशा उस चीज़ से डरो दोस्तों जिस चीज़ से मौत हो हमारी, और जिस चीज़ से हमारी मौत ना हो, जिस चीज़ से हमको मतलब फिजिकल पेन ना हो, उस चीज़ से कभी मत डरो दोस्तों। क्योंकि मेंटली अगर हमको कोई पेन आता है, कोई स्ट्रगल हम करते हैं, तो हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं दोस्तों। अगर हमको कोई मेंटली, जैसे हमको अगर पानी में कूद के ट्राई करना है कि हमको स्विम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर नॉर्मल पानी में कूदते हैं तो ठीक है, नॉर्मल है, पर अगर ज़्यादा गहराई में कूदते हैं तो मतलब हानिकारक है ना। तो यहाँ पे हमको लोगों से ओपिनियन लेना चाहिए, पर ऐसे जब हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं हो रहा है तो हम लोगों से ओपिनियन ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि हम खुद ब खुद चीज़ को ट्राई करके देखें और अपने आप उस चीज़ का रिजल्ट पाएँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।